बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कस्टमर का ज़्यादा डाटा मौजूद है तो उसका एटीएल स्टेटस यानी फाइलर स्टेटस कैसे मालूम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले हम कुछ थोड़ा सा इसे देखते हैं कि ये हमें एटीएल या फाइलर स्टेटस मालूम करना क्यों ज़रूरी होता है। इनकम टैक्स में अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं तो उसके मुख्तलिफ रेट्स होते हैं विद होल्डिंग के। 153 में करनी है, 233 में, या आप एक नए सेक्शंस जो हैं 236 जी और एच में। इसी तरह अगर सेल्स टैक्स की बात की जाए तो फर्दर टैक्स चार्ज करने के लिए एटीएल स्टेटस यानी फाइलर स्टेटस का मालूम करना ज़रूरी होता है। जी, सबसे पहले आप आईरस पर जाएंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट डाउनलोड, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, एक ये है कि इनकम टैक्स एंड एजे के और सेल्स टैक्स। तो इनकम टैक्स की मालूम करना है तो आप ये डाउनलोड करेंगे, और सेल्स टैक्स की मालूम करना है तो ये डाउनलोड करेंगे। तो हमने ये सेल्स टैक्स की ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो ये हम देखते हैं। जी, ये इस किस्म की फ़ाइल ये डाउनलोड होती है। तो इसमें पूरे मुल्क में जितने भी हमारे सेल्स टैक्स के टैक्स पेयर हैं यानी एटीएल स्टेटस जो है जिनका एक्टिव है, ये उनकी लिस्ट है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 1,92,815 हैं। तो इसमें जो है वो चेंज आ रही होती है मुसलसल। कोई एक्टिव हो रहे होते हैं, कोई इनएक्टिव भी हो जाते हैं। तो इसके साथ ही अगर आपके पास जो डाटा है वो आप एक ये नई शीट बना लें। ये हमारे पास एक सेल्स डाटा था, तो उसमें ये जो एनटीएन का कॉलम है वो इस एनटीएन के कॉलम को मैच करता है। ये एक वी लुकअप का फार्मूला यहाँ लगता है। तो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एक्टिव हैं वो यस में रिफ्लेक्ट हो गए हैं, और जो एक्टिव नहीं है वो नो में रिफ्लेक्ट हो गए हैं। तो ये मालूम करने के बाद आप अकॉर्डिंगली जो है वो, अगर सेल्स टैक्स का मामला है तो फर्दर टैक्स लगाएं, और इनकम टैक्स में उस हिसाब से उसे रेट लगाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।